जबलपुर और आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं जैविक और ऑर्गेनिक खेती, जो कि कहते हैं प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के लिए यहाँ पर एक संगोष्ठी हुई है। और उस संगोष्ठी में हमारे साथ बैठे हुए हैं रीजनल डायरेक्टर अजय सर, जो कि यहाँ पर सभी लोगों को अलग अलग स्टेट से किसानों को बुला करके बहुत सारे हमारे बीच में स्पीकर्स आए, जिन्होंने हमारे किसान भाइयों को एक्सपीरियंस दिया कि कैसे आप जैविक खेती कर सकते हैं, कैसे आप प्राकृतिक खेती कर सकते हैं और कैसे आप निराशाजनक खेती को पॉजिटिव थिंकिंग में ले सकते हैं। और जो भी युवा पलायन कर रहे हैं कृषि से, वो कैसे वापस आ सकते हैं और हमारे भारत देश को कृषि विश्व गुरु वापस से बना सकते हैं। तो चलिए हम सर से बात करते हैं और सर के कुछ मार्गदर्शन मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी भारतवासियों को मिलने वाला है कि आखिर किस प्रकार से आप जैविक और प्राकृतिक खेती के अंतर्गत अपने आप को एक बार फिर उठा सकते हैं। सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और सर, हम चाहते हैं कि ये जो सरकार और आपकी जो मिनिस्ट्री है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ये जो भी किसान भाइयों के लिए कर रही है उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी मेरे चैनल पर। रचना जी, आपका सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ। मैं भारत सरकार कृषि मंत्रालय से रीजनल सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर और नागपुर में बैठता हूँ। और एक हमारा भारत सरकार का प्रयास है कि प्राकृतिक खेती को एक मुहिम के रूप में लेना है और वास्तव में किसानों को प्रैक्टिकल उनको डेमो भी कराना है। और दूसरा ये है कि बहुत सारी स्कीमें जो चल रही हैं सरकार की, उनकी जानकारियाँ इन किसानों को सभी को देना बहुत आवश्यक है। तो होता क्या है कि वो करते हैं लेकिन उनको आइडिया नहीं होता, खेतों में काम करते रहते हैं, परंतु उनको समय नहीं रहता कि वो आएँ और उस तरह की जानकारी उनको प्राप्त हो सके। तो ये एक संगोष्ठी है एक दिवसीय, जिसके अंतर्गत हमें लगभग 150 किसानों को हम लोग एक ऐसे प्लेस को बुलाते हैं जहाँ पर हम उनको सारी जानकारियाँ प्रैक्टिकली टेक्निक्स भी सिखा सकें। और हम इसमें साथ साथ बहुत सारे स्पीकर्स को भी बुलाते हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं। हमारे साथ में स्टेट गवर्नमेंट भी चलती है, हमारे साथ में स्टेट गवर्नमेंट भी चलती है जो जो है मतलब साथ में सपोर्ट करती है फार्मर्स को। जो है जैसे यहाँ पर अभी BRC के लोग आए हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो BRC के रूप में काम कर रही हैं। BRC का मतलब है बायो रिसोर्स इनपुट। तो ये बायो रिसोर्स इनपुट जो होते हैं, ये खुद जो है ये जीवामृत है, कर्जीवामृत है, 10 ये सब बनाएंगे और खुद भी यूज़ करेंगे और दूसरे किसानों को भी जिनके पास सुविधाएं नहीं है उनको भी बेच सकती है और बहुत ही नॉमिनल प्राइस में देंगी। ये बहुत अच्छा प्रयास है। इसमें एक BRC को 1 लाख रुपये की एक सहायता राशि दी जा रही है, जिसमें कि वो उसके इन सब चीज़ों को बनाने के लिए ड्रम है और भी बहुत सारी चीज़ें वो खरीद कर सकें और इन सब चीज़ों को बना सकें। तो भारत सरकार का बड़ा प्रयास है प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के लिए। नेशनल मिशन ऑन नेचर फार्मिंग चल रहा है, उसमें ये सब प्रयास है। ठीक है, हमने एक 1 डे नेचुरल फार्मिंग पे एक राष्ट्रीय जैविक संगोष्ठी रखी थी, जिसको हम क्षेत्रीय संगोष्ठी के नाम से जानते हैं। तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम था कि बहुत से अच्छे किसान आए और हमारे साथ में जो एग्रीकल्चर नेतान सब भी हैं और दूसरा आपके जलवी साहब भी हैं जो भारत में काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को हम बुलाते हैं, ये जो मुंबई से हैं, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से हैं। एक मशरूम की किसान को भी बुलाया है जो मशरूम कैसे प्राकृतिक तरीके से ग्रो कर सकते हैं, मौसम में कैसे हम चला सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर इज इनकम्प्लीट विदाउट काउ। गाय के बिना खेती अधूरी है। सर, और ये कहना चाहेंगे कि हमारे युवाओं को आप क्या संदेश देंगे? युवाओं के लिए सबसे बड़ा संदेश तो ये है कि ये आज देश को उनकी ज़रूरत है और वो प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के माध्यम से अपना अच्छा कर सकते हैं। बजाय अच्छी बात है, वो जॉब में जाना चाहते हैं, अगर सर्विस करना चाहते हैं तो वो करें, लेकिन ये एक बहुत अच्छा मौका है कि वो प्राकृतिक खेती और जैविक खेती करके एक बहुत अच्छा एक अपना इंटरप्रेन्योर बना सकते हैं, स्टार्टअप बना सकते हैं और कोऑपरेटिव सेक्टर में जा सकते हैं। इस तरह से बड़ा अच्छा ये कर सकते हैं। सर, ये मल्टी लेयर जो टॉपिक अभी बताई गई है, सर ये क्या है, थोड़ा सा इसका मल्टी लेयर का बहुत ही अच्छा एक मॉडल है। ये छोटे किसानों के लिए बहुत ही सूटेबल है, क्योंकि जो बहुत बड़े एरिया में तो नहीं हो सकता, लेकिन छोटे एरिया में 2 एकड़ में, 3 एकड़ में, 1 एकड़ में बहुत अच्छी मॉडल बनाई जा सकती है। और जैसे आकाश चौधरी ने बताया भी है, तो 5 तरह की 5 स्त्री, 4 स्त्री, 3 स्त्री बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ऐसी फसलें जो ज़मीन के अंदर होती हैं वो लगाएं, फिर इसके बाद में ज़मीन के ऊपर वाली ऐसी फसलें लगाएं जिनको शेड की ज़रूरत होती है, और भी ऐसी फसलें जो ऊपर जाती हैं। ऐसे करके एक बहुत अच्छा मॉडल है जो आज यहाँ प्रदर्शित किया गया। तो धन्यवाद। देखा आपने कि हमारे रीजनल डायरेक्टर अजय
बातें बताई हैं। हमारे साथ नालंदा से बैठे हुए हैं, नेत्राम से बैठे हुए हैं और सब ने आज इस संगोष्ठी में बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं और हमारे जो किसान भाई थे उनको बहुत सारी तकनीकी ज्ञान दिया गया है। तो हम चाहेंगे कि दो शब्द हमारे जॉइंट डायरेक्टर जो नेत्राम सर हैं वो भी बताएं और नालंदा से भी बताएं। सर नमस्कार, मैं और आज का जो कार्यशाला था वो ये जो एक प्रैक्टिस है, ये निरंतर है, हमको करते रहना चाहिए। बहुत से लोगों ने अपनी अपनी आइडियाज इसकी जब उन लोगों ने आगाज़ किया हुआ है उसके अनुसार सब अपने अपने विचारों को बहुत ही बेहतर तरीके से लोगों ने समझाने की कोशिश की। जो नवी लोग हैं वो लोग भी रहे और ये पूरा का पूरा जो अभी जैसा आपको सामने बताए कि गौर आयोग है तो बहुत सारी निश्चित है और इसके आधार पर ही हम अपने आयु को, अपने स्वास्थ्य को हम स्थिर रख सकते हैं। ये तो है, तो इसके लिए हम लोगों ने प्रयास कर रहे हैं। सिस्टमेटिक तरीके से लोगों को कहा है कि आप जो है BRC का निर्माण करिए, BRC के बाद जो है ज़मीन को उपचारित करिए, ज़मीन हमें जो है हमारा जो है उसको रेसिड्यूज फ्री करना, उसके बाद जो है हम लोग उसको उत्पाद को बाजार में से मिलेगा तो धीरे धीरे जो है हम लोगों के बीच में जिनको चाहिए बाजार में आएंगे। तो इस तरीके से हम लोग उसको चरणबद्ध तरीके से प्लान कर रहे हैं और ये निश्चित ही जो है ये हमारे रीजनल डायरेक्टर की जा रही है। इसको ये जो स्टेट गवर्नमेंट है और सरकार सभी के कोऑर्डिनेशन से हम लोग बड़ा काम इसको कर सकेंगे। इस क्षेत्र में भी वैसे भी जो है पहले से भी फार्म जो है बहुत बड़ा लगभग जो है यहाँ पर जैविक खेती का एक कहा जा रहा है। जीएस इंडिया के माध्यम से हम लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके थे। इसके बाद भी अभी भी जो है हम लोग नेचुरल फार्मिंग के नाम से रजिस्ट्रेशन चालू है इसमें बहुत से लोग का और RC के रूप में वैसे बहुत से लोग काम कर रहे हैं। हर जिले में RC नियुक्त हैं और हम इसको निश्चित ही एक बड़े मॉडल बड़े जो है एक सिस्टम खड़ा करना चाहेंगे। साथ में इसमें जितने भी जैसे जो रोजगार वाले हैं, स्वरोजगार वाले हैं, उन लोगों को बहुत कोई यूथ को भी इसमें हम चाह रहे हैं कि लोग सम्मिलित हो चेंज ला सकते हैं। बहुत धन्यवाद सर। और यहाँ पे नालंदा से बैठे हुए हैं। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। आज की जो कार्यशाला है प्राकृतिक खेती की बहुत अच्छी रही, बहुत किसान ने भाग लिया और सारी चीज़ें समझ ली। धन्यवाद।